नाम प्रणाली में 3 मुख्य हितधारक हैं, किसान, व्यापारी और खरीदार। उनके साथ प्रोसेसर और निर्यातक। राष्ट्रीय कृषि बाजार में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध करवाना है। ये ऐप किसानों और खरीदारों को एक मंच प्रदान करता है, जिससे आप घर बैठे बिना मंडी गए अपने उत्पाद को खरीद या बेच सकते हैं। इस योजना से हम किसान बहन और भाइयों को क्या फायदा होगा? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे परिवार में सब किसान हैं। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़कर आया है, लेकिन वो भी खेती किसान से जुड़ा हुआ है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपको तो अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए। हाँ जी, वो तो है। देखिए, ये ऐप आपके ही फायदे के लिए है और इसका फायदा पाने के लिए आपको सबसे पहले ई-नाम ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको अपना पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो, बैंक का अकाउंट नंबर, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी फसल को ऑनलाइन ट्रेडिंग की प्रक्रिया में बिना किसी बिचौलिए के शामिल कर सकते हैं। इससे आपको आपकी फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा। इस स्कीम से अब तक तकरीबन 1,65,00,000 किसान जुड़ चुके हैं। आपको पता है, ई-नाम के अंदर देश की लगभग सभी बड़ी मंडियां आ चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादों को बेचने और खरीदने की प्रक्रियाएं बहुत ही आसान हो चुकी हैं। इतनी संख्या में जब किसान भाई बहन इस योजना से जुड़े हैं, तब तो ये बहुत फायदेमंद होगी। अरविंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो किसान भाई बहन इस योजना से नहीं जुड़े हैं, उनका नंबर आने में टाइम लग जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ई-नाम योजना बहुत ही लोकप्रिय हुई है। आप लोगों को मुझसे कोई सवाल पूछना है? अरविंद जी, आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, वो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके फायदे की बात करें। जरूर कीजिए, वही तो सुनना है। अच्छा। ई-नाम वेबसाइट या ऐप के माध्यम से किसान बहन और भाइयों को देश भर की कृषि मंडी में अपनी उपज को बेचने के लिए बिना किसी एजेंट की सहायता से लाइसेंस मिलता है। यही नहीं, इस प्रक्रिया को और भी आसान बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने भारत की सभी भाषाओं में इसे उपलब्ध करवाया है। आपको बस अपनी मनचाही भाषा को क्लिक करना है। इससे कृषि उत्पादों के संबंध में खरीदे और बेचे जाने वाले उत्पादों की जानकारी समझना और बताना आसान हो जाता है। इस फायदे को देखते हुए किसान बड़ी तेजी से इसके साथ जुड़ रहे हैं। देश के 18 राज्यों में इसका संचालन हो रहा है। इसका टारगेट ये है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। पूरा देश एक मंडी क्षेत्र कैसे बनेगा? अब तो कृषि उपज को लाना, ले जाना और मार्केटिंग करना इस स्कीम के तहत बहुत ही आसान हो गया है। इसका मतलब है कि पुराने दिन बीते रे भैया, नए दिन आए रे। वाकई अब पुराने दिन बीत गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं। तालियां! एक बात और, आप सब किसानों को यदि इस स्कीम के बारे में कोई भी और जानकारी लेनी हो कभी भी, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको समझाऊंगा। डिम्पी, डिम्पी, जागो सोनी वाली, जागो। अरे जागो भाई। डिम्पी, उठो बेटा डिम्पी। क्या
मम्मी सोने दो मुझे। डिम्पी उठो बेटा। क्या है यार मम्मी, क्यों जगा दिया आपने मुझे? भेलपूरी और पानी पूरी खा के जैसे ही मैं बेड पे लेटी ना, वैसे ही मुझे नींद आ गई। आपको पता है मैं कितना सुंदर सपना देख रही थी। चांद सितारों के बीच में मैं और अजय दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हवाई जहाज में बादलों के बीच में हम लोग सूं से उड़ रहे थे, और आपने मुझे जगा दिया। अरे तू सपने की बात कर रही है? मैं तुझसे ऐसी बात कहने आई हूँ कि तुझे तो दिन में ही चांद तारे दिखने लगेंगे। क्या ऐसी कौन सी खबर है मम्मी? वो जो मेरे सुहाग है ना, तेरे डैडी, मैंने उनको ये साफ साफ कह दिया है कि तू दिल्ली नहीं जाना चाहती। फिर डैडी ने क्या बोला? अरे फिर तो उनका चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था मानो मैंने उनके पैरों तले कारपेट खींच लिया हो। कारपेट खींच लिया? पर मम्मी अपने घर में तो कहीं कारपेट है नहीं, फिर डैडी को ऐसा क्यों लगा कि आपने उनके पैरों के तले से कारपेट छीन ली? ये कहावत है बेटा डिम्पी। तो ऐसा बोलो ना मम्मी। अच्छा ये बता, पानीपुरी और भेलपुरी तो खूब मजे की होगी ना? मम्मी पानी पूरी और भेलपूरी तो मजे की थी ही, लेकिन उससे भी मजेदार चीज ये हुई जब मैं पानी पूरी और भेलपूरी खा रही थी ना, तब अजय वहां से गुजरा। अजय गुजरा? फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। अरे वाह, फिर क्या हुआ? फिर मम्मी मैं अजय को देखकर मुस्कुराई, पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने मुंह फेर लिया, इसमें मजे की क्या बात है? मम्मी फिर मैंने भी आपकी तरह शपथ ली, मेरा वचन गीता की कसम, कुछ भी हो जाए मैं अजय से दूर नहीं जाऊंगी। तूने भागवत गीता की कसम खाई? अरे नहीं मम्मी, वो गीता मेरी सहेली है ना, मैंने उसकी कसम खाई है। हाँ फिर ठीक है, लेकिन मेरी प्यारी बेटी अब तू उसका ख्याल अपने मन से निकाल दे। हाँ, हम दोनों दिल्ली चले जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, दिल्ली में हरगिज नहीं जाऊंगी। हरगिज नहीं जाएगी? क्यों मेरी बच्ची? अरे तुझे देखकर अजय ने मुंह फेर लिया और तू है कि कहती है दिल्ली नहीं जाएगी? यही तो मेरे लिए एक चुनौती है मम्मी, एक चैलेंज है। मैं उसके दिल में अपनी प्रेम की ज्योति जगा कर रहूंगी, और अब मैंने कसम खाई है मम्मी कि मैं यही रहूंगी और अजय के दिल में अपनी जगह बनाकर रहूंगी। फिर आ गई? अब क्या चाहती हो? मैं डिम्पी की मम्मी हूँ, मैं इसे यहाँ पर लेकर आई। अच्छा, तो धमकाने के लिए मम्मी को साथ लाई हो? आंटी प्लीज दामिनी को बुला दीजिए, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। दामिनी का अपमान करके दिल नहीं भरा जो अपनी मम्मी को साथ लाई हो? कौन है माँ? दामिनी बेटा, मैं डिम्पी की मम्मी हूँ। मुझे पता चला कि इसने तुम्हें डराया धमकाया है। ऐसे तो ये ऐसा करती नहीं है, लेकिन ये पागल है, बेवकूफ है, कुछ भी करती है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। डिम्पी माफी मांगो। दामिनी मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। दामिनी तुमसे एक विनती है। हाँ बोलो। तुम अजय को बता देना कि मैं और मेरी मम्मी तुम्हारे घर आए थे, हम दोनों ने तुम दोनों से माफी मांगी है और तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ ठीक है। बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद और थैंक यू। मम्मी चले अब। आप अपना ध्यान रखिएगा। चलो मम्मी। अभी ना अजय को कह देगी और फिर उसके बाद अजय वापस से तुझसे दोस्ती कर लेगा, फिर सच होंगे तेरे सपने सुहाने लड़कपन के। वाह मम्मी क्या आइडिया दिया आपने, थैंक यू सो मच। चलो अब चलते हैं।
हुकुम सिंह, तुम्हारी बेवकूफियां हद से बाहर जा चुकी है। अरे हमारी तुलना तुम गीदड़ से करते हो। डैडी के हर सवाल का जवाब दूंगी। जब प्यार किया तो डरना क्या। ये गाने की जो लाइन तूने मेरे सामने कही है ना, ये अपने पापा के सामने मत कहना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। गुड मॉर्निंग हुजूर। गुड नाइट हुजूर। हुजूर, आप मुझे देखकर इतना हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई हास्यपूर्ण बात कह दी है क्या? हुकुम सिंह, अंग्रेजी गलत सलत बोलते हो, उससे अच्छा हिंदी में बात किया करो, अपनी राष्ट्रभाषा में। आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर। वैसे कैसे आना हुआ? अपने गांव में जब से किसान बहन भाइयों के लिए सरकारी योजनाओं का प्रचार चल रहा है, तब से कोई भी अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है, जिससे हमारे धंधे को बहुत चोट लगी है। वो कहावत है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, उसी तरह अब हमें भी शहर की राह लेनी पड़ेगी। हुजूर, आप मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हैं? हुकुम सिंह, तुम्हारी बेवकूफियां हद से बाहर जा चुकी है। अरे हमारी तुलना तुम गीदड़ से करते हो। अरे हुजूर, मेरे अन्नदाता, मैं तो उदाहरण दे रहा था कि अब हमें किसी दूसरे शहर में जाके नए तरीके से बिजनेस शुरू करना चाहिए। इरादा तो मेरा भी ऐसा ही कुछ है, मगर मेरी बेटी डिम्पी दिल्ली जाने को तैयार ही नहीं है। अब इसका कोई खास कारण? उसकी मम्मी ने तो कुछ सही तरीके से बताया नहीं। हल्के से इशारे से मुझे पता चला कि मनीषा का बेटा अजय इसका कारण है। हुकुम सिंह, तुम गांव-गांव घूमते रहते हो, डिम्पी पे जरा नजर रखो। कुछ जानकारी मिले तो मुझे बताओ। जरूर बताऊंगा हुजूर, लेकिन पहले आप मेरे चाय पानी का इंतजाम कर दे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। चाय पानी का इंतजाम? वो किस लिए? गांव वाले पहले मुझसे डरते थे, लेकिन अब वो शेर बन गए हैं और मैं चूहा। कोई अपना खेत, अपनी जमीन बेचने को राजी नहीं है। मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया ना। चलो हुकुम सिंह, रुपए रखो। सरकार सिर्फ 10 रुपए? अरे 10 रुपए में तो सिर्फ मुट्ठी भर चने मिलते हैं हुजूर। हुकुम सिंह, तुमने किसान भाई बहनों के खेत बेचकर बहुत बादाम, पिस्ता, किशमिश खाया, और थोड़ा चना भी खा लो। हुजूर, वो भी क्या दिन थे जब 5 उंगलियां घी में थी और सर कढ़ाई में। आज हालत ये हो गई है कि ना 5 उंगलियां घी में है और ना सर कढ़ाई में। 10 रुपए के औकात में आ गया हूँ हुजूर। जय श्री राम। मेरे प्यारे अजय, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? बोलो डिम्पी, बोलो बोलो बोलो। डिम्पी, अब बेटा चलो, मुझे तुमसे खास बात करनी है। तो वो खास बात यहाँ पर भी तो कर सकती है, पर यहाँ पर तो कोई सुनेगा भी नहीं। बेटा वो जो खास बात है ना, वो तुमसे मैं नहीं, तुम्हारे डैडी करना चाहते हैं। डैडी करना चाहते हैं? बेटा देखो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है वो तेरे दिल्ली नहीं जाने के फैसले से नाराज है। अगर वो तुझसे इस बारे में पूछे ना, तो तू उनसे कह देना कि तू अजय के बिना नहीं रह सकती। ये बात कहते हुए तू अपने आंखों में आंसू ले आना। कोई भी बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बस फिर उनका दिल पसीज जाएगा। पर मम्मी, अजय का नाम लेते ही तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, फिर मैं आंसू कैसे लाऊंगी? और हाँ, मुझे पता है कि आइडिया हमारा बिल्कुल फ्लॉप निकलेगा। अरे डिम्पी, आइडिया हिट है या फ्लॉप ये जानने के लिए उनके पास तो जाना पड़ेगा ना। चल मेरे साथ। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं चलती हूँ।
डैडी के हर सवाल का जवाब दूंगी। जब प्यार किया तो डरना क्या। डिम्पी बेटा, ये गाने की जो लाइन तूने मेरे सामने कही है ना, ये अपने पापा के सामने मत कहना, क्योंकि उनको वैसे भी शिकायत रहती है कि मैंने तुझे कुछ नहीं सिखाया। अब तू ऐसी बातें करेगी ना तो तुझे भी झाड़ पड़ेगी और मुझे भी। अच्छा, अभी तो आप कह रही थी एक बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता है जितना वो अपने बेटे से नहीं करता। और वैसे भी मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, तो डैडी का सारा प्यार मेरा, मुझे तो नहीं डांट पड़ेगी। और जहां तक रही मेरी बात, अगर वो मुझे डांटने की कोशिश करेंगे ना तो मैं तो उन्हें अपनी बातों में ऐसा उलझाऊंगी कि वो मुझे डांटना ही भूल जाएंगे। हाँ मम्मी, और डैडी तो आपसे डरते भी है। चल ओके मम्मा। आप डिम्पी से बात करना चाह रहे थे ना, तो डिम्पी। डिम्पी, जो तुम्हारी माँ कह रही हो सच है क्या? तुम दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहती? जी डैडी, वो मैं अरे मैं कह रही थी कि ऑफिस से आकर अभी तक आपने कपड़े नहीं बदले, आपको भूख लगी होगी ना। आप कहें तो मैं कुछ खाने के लिए बना दूं? अब चाय नाश्ता कुछ खाएंगे आप? मुझे चाय वाय नहीं पीना है और ना ही मुझे पकौड़े खाने हैं। डिम्पी से कुछ सवाल पूछने हैं मुझे, और पूछने दो। तुम दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहती? अरे जो सवाल आप डिम्पी से पूछ रहे हो ना, उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। वो क्या है कि डिम्पी अजय को बहुत पसंद करती है। अब अजय जहाँ रहेगा वही तो डिम्पी का घर है ना, बस इसीलिए। तुम मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाओगी? हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी। आदमी अपने ही कमरे में जाता है ना, और क्या दूसरों के कमरे में चला जाता है। जाऊंगी मैं, लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि डिम्पी दिल्ली नहीं जाएगी, क्योंकि डिम्पी अजय को बहुत पसंद करती है, और अब अजय जहाँ रहेगा डिम्पी वहीं रहे। बस बात खत्म। चल डिम्पी। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा गदीराज, शिबा ऐसी शतरंज की चाल चलती है कि तेरे सारे मोहरे मुंह के बल गिर पड़ते हैं। कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन वाणिज्य मंच है जिसका उद्देश्य है किसान बहनों और भाइयों के लिए। भविष्य में धीरे धीरे ई नाम के अंदर पूरे देश की बड़ी मंडी आ जाएंगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बैठ जाइए आप। आज हम बात करने वाले हैं सरकार की ई नाम योजना के बारे में, जो खासकर किसान बहनों और भाइयों के लिए बनाई गई है। इनाम योजना? रिया दीदी, क्या सरकार हमारे किसान भाई बहन को इनाम देने वाली है? आप इसे इनाम ही समझ लीजिए, क्योंकि ये योजना किसान बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो बताइए ना, हम भी इस योजना के बारे में विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिए ममता जी। कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन वाणिज्य मंच है जिसका उद्देश्य है किसान बहनों और भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए और क्रेताओं के लिए ऑनलाइन वाणिज्य सुविधा प्रदान करना और बाजार की ऐसी सुचारू व्यवस्था देना है जिसमें कृषि उत्पादों को बेहतर दाम मिल सके। सुना तुमने? अगर इस योजना के बारे में और भी जानना है तो घर में इंटरनेट लगवा दो। अरे भाग्यवान, तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने घर में इंटरनेट लगवाने का फैसला कर लिया था।
प्रिया दीदी, ये योजना कब तक शुरू होगी? इस योजना का अनावरण भारत सरकार ने 2015 में किया था और क्रमबद्ध रूप से विस्तार होते होते दिसंबर 31, 2019 तक इसका विस्तार देश की 585 मंडियों तक हो चुका है। अजय भैया, इस योजना से क्या क्या फायदा होगा? अनीता जी, इनाम योजना से किसानों को कृषि उत्पादों के बिक्री के लिए एक से अधिक विकल्प मिल जाते हैं। किसान की पहुंच सीधे गोदाम तक हो जाती है, जिससे उसे मंडी तक उत्पाद को पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। मंडी और बाजार के स्थानीय व्यापारियों को ई नाम के माध्यम से द्वितीयक वाणिज्य के लिए एक अधिक बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी योजना है। हम किसान बहनों और भाइयों को ऐसी ही योजना की जरूरत थी। हाँ ममता जी, हमारे देश के किसान बहनों भाइयों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाई है। ई नाम मंच के माध्यम से थोक विक्रेताओं, प्रसंस्कर्ताओं, निर्यातकों आदि को स्थानीय मंडी और बाजार में प्रत्यक्ष प्रतिभागिता करने का अवसर मिलता है, जिसके कारण बिचौलियों का खर्च भी घट जाता है। तब तो बहुत फायदा होगा अजय भैया इस योजना से। अब दलालों को कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ उपेंद्र भैया, ई नाम योजना के और भी कई फायदे हैं। भविष्य में धीरे धीरे ई नाम के अंदर पूरे देश की बड़ी मंडी आ जाएंगी, जिनके फलस्वरूप लाइसेंस देना, शुल्क लगाने और उत्पाद को इधर उधर ले जाने की प्रक्रियाएं समरूप हो जाएंगी। ई नाम से प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए एक वैल्यू चेन देश भर में उभर कर सामने आएगा और साथ ही वैज्ञानिक ढंग से वस्तुओं के भंडारण और परिवहन को भी बढ़ावा मिल सकता है। अब आप पूछेंगे इनाम योजना आवश्यक क्यों है? अजय बेटा, मैं भी यही सवाल करने वाली थी। रेखा चाची, वर्तमान में हमारा देश कई बाजार क्षेत्रों में बटा हुआ है। कृषि विपणन से संबंधित अवसंरचनाओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और तकनीक का प्रयोग भी कम होता है। पारंपरिक मंडी प्रणाली में किसान बहनों भाइयों को अपनी फसल के लिए बहुत कम दाम मिल पाता है, क्योंकि उनको बाजार में कई बिचौलियों से होकर पहुंचना पड़ता है। इससे उत्पाद की लागत बढ़ जाती है। वर्तमान प्रणाली में किसान बहन और भाइयों को अनेक प्रकार के करों, लेवियों और लाइसेंसों की समस्या से दो चार होना पड़ता है। आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और भाग चलिए इस गांव से, क्योंकि अपना दाना पानी उठ चुका है इस गांव से। फिर वही बात। सरकार, पहले ठंडे मन से पूरी बात तो सुन लीजिए। भारत सरकार किसान बहन भाइयों को अगर कम दरों पर कर्ज देगी, खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए उनके वास्ते नई नई योजनाएं बनाएगी। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई।